रूम में पढ़ते थे तो वहाँ मैथ भी हमारे निसाब में दाखिल नहीं पंजुल, और जाके ये था कि हमको इम्तिहान देना है मैथ का दाखिल नहीं किए ना, उसको मैं समझ रहा था कि हम लोग तो दाखिल नहीं किए, लेकिन आपके वक्त में हो गई। नहीं हुई, मेरे साल में भी नहीं, मैंने मैथ की सबका नहीं पढ़ी। और ये था कि देवबंद में जाके इसका इम्तिहान देना है, तो मुख्तसर यूँ समझिए कि किताब तो डरने की चीज़ नहीं है, किताब तो किताब है, लेकिन ये वाहिद किताब ऐसा है जिससे हम इतना डरते थे जैसे आदमी शेर से डरता हो कि क्या होगा मर्जी का। खैर वो कैसे रमजान में थोड़ी बहुत पढ़ी, और फिर रमजान में मुझे याद नहीं है, मैंने वालिद साहब से पढ़ी कि हम लोग किसी और के यहाँ किसी तरह तैयारी करी और देवबंद गए और दाखिला हो गया अल्लाह के फजल से। लेकिन मैगजी में क्या है ये मुझे आज भी नहीं मालूम, बड़े मैं सराहत के साथ कहना चाहता हूँ। अब मौलाना नौशाद साहब ने इसकी शरह फरमाई है और मौलाना मतुल्लाह साहब ने तस्दीक की है कि बहुत आसान जुबान है, तो अब मैं भी मैगजी पढ़ने की कोशिश करूँगा एक बार। और उसके बाद मौलाना मतुल्लाह साहब और मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना अंसार अहमद साहब, इनका जिक्र किए बगैर तो आगे मैं नहीं बढ़ सकता। इन्हीं लोगों के दम से और अपने मेरे जो अजीज़ व अक़रबा हैं, ये भी अजीज़ों में ही हैं, अपने वतन से रिश्ता कायम है। यानी कई बार यही लोग महमेज करते हैं भाई आओ आए नहीं हैं, तो जहन में आता है हाँ यार बहुत दिन हो गया चलो चलते हैं। इस बार भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ और मेरी बच्ची की कामयाबी पर इन्होंने इतना कुछ एहतमाम किया और बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ सभी हजरात का। देखिए UPSC का जो इम्तिहान होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इम्तिहान पास करके जो हमारे बड़े अफसर हैं मुल्क में, उसमें IAS है, IPS है, IFS है, IRS है, ये सब अलग अलग कैटेगरीज। IAS का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सबसे आला ये बात। IFS का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, ये लोग हमारे जो सिफारत खाने हैं उनमें काम करते हैं। IPS का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, तो पुलिस के बड़े अफसर होते हैं, जो नीचे वाले हैं कांस्टेबल तक वो नहीं, बल्कि जिनके हाथ में पावर होता है। और IRS का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, रेवेन्यू का मतलब आमदनी, यानी गवर्नमेंट की आमदनी को जो संभालते हैं, पैसों का हिसाब किताब रखना, उनके खर्च का हिसाब किताब रखना, उनको कहाँ खर्च करना है उसका फैसला करना। और फिर इसमें एलाइड सर्विसें हैं, जैसे कि रेलवे में भी बड़े अफसर होते हैं, दर्जनों महकमे हैं सरकार। तो इन महकमों में जो अफसर चुने जाते हैं वो इस इम्तिहान को पास करते हैं, और ये इम्तिहान 3 मरहले में होता है। पहला इम्तिहान होता है प्रीलिम्स,